हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम जो है राशि दस्तूकी की हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो अब देखिए हड़प्पा संस्कृति की बात आ रही है। किसकी? हड़प्पा संस्कृति की, ना कि हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब हड़प्पा संस्कृति की बात आती है तो हड़प्पा कहाँ पर है? हमारे पाकिस्तान में है। ठीक है, अगर हड़प्पा सभ्यता की बात आ रही है, ठीक है, तब आपका पाकिस्तान अफ़गानिस्तान दोनों हो जाता, साथ में भारत हो जाता। ठीक, तो हमारे इसका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो देखिए ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कहीं पे मोहनजोदड़ो, कहीं पे मोहनजोदाड़ो लिखा रहता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, पंचमढ़ी, बाग। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा की जो सबसे ज़्यादा जो है हमें मोहरें कहाँ पर प्राप्त हुई है? वो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। बाकी ये तो आपके जो है शैल चित्र में आ जाते हैं, पंचमढ़ी, बाग वगैरह ये सब। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है? ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या फिर इराक। ठीक है, तो मेसोपोटामिया कहाँ पे? दजला फरात नदी के पास है। ठीक है, और वो कहाँ पर है? हमारे इराक में है। ठीक है, कहाँ पर है? इराक में। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम से बनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आ चुका है कि ध्यान दीजिएगा। जो नर्तकी है, ठीक है, तो नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम से बनी है? पत्थर, लकड़ी, धातु या फिर टेराकोटा से। ठीक, इसका आंसर क्या होगा कि किससे बनी है? धातु से बनी है। किस चीज़ से बनी है? धातु से। अब बात आती है तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए, अभी किसकी बात आई थी? नर्तकी की बात आई थी। ठीक है, अब बात आ गई ये तांबे का हंस। ठीक है, तो तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे? ठीक है, किस सभ्यता के अंदर भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन, बाकी सब जगह किस रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे? ठीक है, लाल लाल रंग के बनते थे या काले रंग के बनते थे। ठीक है, मोस्टली तो लाल बनते थे। एक ऐसी जगह भी है यहाँ पर जहाँ पर भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बने थे, तो कौन सा है? लोथल, झूंकर, झाकर और कुवेटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? झाकर। क्या हो जाएगा? झाकर। झाकर में क्या था कि भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 7th नंबर। किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए, कि सबसे पहले मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? कुवेटा सभ्यता से, झूंकर, झागर या फिर झोप सभ्यता से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य जो हमें कहाँ से मिले हैं? कुवेटा सभ्यता से। कहाँ से मिले हैं? कुवेटा सभ्यता से। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? क्योंकि कुछ चीज़ें तो चलो हम याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें क्या है कि हम याद नहीं कर पाते हैं, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं। तो थोड़ा सा हम इसको ट्रिक से बना लेते हैं। हालांकि इसमें कोई ट्रिक तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं कि जो कुवेटा को हम इस तरह से बोल सकते हैं, जो उल्टा वगैरह होती हैं, ठीक है, जो थोड़े से गलत काम करती हैं, तो उनको आखिरी में क्या मिलता है? उनको आखिरी में मिट्टी के बर्तन ही बस मिलते हैं खाने के लिए। वो कभी वैसे खाने, क्योंकि मांग मांग के उनको खाना पड़ता है। जब सब जगह से थोड़ा सा गलत काम करेंगे तो फिर उनको क्या होगा? बाहर घर से कर देंगे, और जब बाहर घर से कर देंगे तो क्या होगा? उनको मिट्टी के बर्तन में ही फिर खाने के लिए मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन के चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुवेटा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब लोथल कहाँ है? ठीक है, तो देखिए लोथल कहाँ स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, ईरान में या चीन में। ठीक है, तो लोथल कहाँ पर है? लोथल आपका गुजरात में है। ठीक है, और ये क्या है? एक बंदरगाह भी है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? भारत में है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा।
बढ़ते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? मूर्ति लिपि थी, चित्र लिपि थी, कला लिपि थी या वास्तु लिपि थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि आपको पता है कि अपठनीय लिपि थी, जिसको पढ़ा नहीं गया था, और उसमें क्या हुआ था, पूरे चित्र बनाए गए थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चित्र लिपि। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला या फिर सभी? तो ध्यान दीजिएगा कि सिंधु सभ्यता की जब बात आ रही है, ठीक है, सिंधु सभ्यता की बात जब आ रही है तो वहाँ पर जो है हमें चित्रकला तो मिले नहीं है ज़्यादा, है ना। जो सिंधु सभ्यता है वहाँ पर हमें कोई चित्रकला तो मिला नहीं है, ठीक है। इवन मूर्तिकला भी हमें जो है नहीं मिला। वहाँ किस लिए फेमस है सिंधु सभ्यता? अपने वास्तुकला के लिए। वास्तुकला में अपने जो है नगर विन्यास के लिए, वहाँ की रोड कैसे बनी है, सारे उस चीज़ के लिए। तो सभी भी ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ठीक है, तो नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन हमारे पास क्या है, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और पीलीबंगा। हालांकि कालीबंगा होना चाहिए, यहाँ पे पीलीबंगा लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो नटराज की मूर्ति, तो नटराज कौन से थे? भगवान शिव की नृत्य की मूर्ति थी। नृत्य मतलब जिसमें वो डांस कर रहे हैं, वो वाली मूर्ति थी। तो इसको आप इस तरह से ऑप्शन से आप याद कर सकते हैं कि जो मोहन नाम का लड़का था, ठीक है, जो मैंने आपको इसके जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये रिलेट करना सिखाया था कि जो मोहन था, ठीक है, मोहन काफ़ी ज़्यादा अमीर घराने का था, तो उसको क्या है कि नृत्य वगैरह बहुत पसंद रहता था, ठीक है। तो मोहन जो है वो नृत्य पसंद रहता था, तो इसीलिए मोहन जहाँ पे आ गया मोहनजोदड़ो, तो उसको क्या होगा, नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया गया है? तो ऑप्शन में क्या हमारे पास है, लाल, नीला, पीला, काला। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में क्या है, लाल, पीला, नीला, काला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, लाल रंग जो है चढ़ाया गया था। लोथल का उत्खनन कब हुआ था? ठीक है, किसका, लोथल का उत्खनन कब हुआ था? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, 1958, 1952, 1953, 1954। ठीक है, तो लोथल का उत्खनन कब हुआ था हमारा, 1954। हमारा जो डी है वो आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के बर्तन पर किस रंग से चित्रकारी की गई थी? ठीक है, अब बात आ रही है चित्रकारी की। ठीक है, पकाया गया था तो उस समय क्या था, लाल रंग था। ठीक है, और जब इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी तो किस रंग से की गई थी, काले रंग से। किस रंग से की गई थी, काले रंग से की गई थी। क्वेश्चन हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ, ठीक है, का निर्माण किस विधि से हुआ है? एक सांचा, दो सांचा, या फिर जोड़कर, या फिर चिकोटी पद्धति से। ठीक है, तो इसका तो आपको मैं अच्छे से पढ़ाई हुई थी इसका। ठीक है, तो क्या होगा इसका, चिकोटी पद्धति से किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे और ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। ठीक, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।